looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Przansky LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम. ये प्रोग्राम आप सिर्फ़ और सिर्फ ई आवाज़ टेलीविज़न पे ही देख सकते हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में ताउन किया है इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने. हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई एक मौजू होता है. जैसे अभी ताक़रातें चल रही हैं, हम इस ताक़रात के बारे में मुफ्ती साहब से बात कर रहे हैं जो कि हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ते हैं, मुफ्ती अख्तर हुसैन बहावलपुरी साहब. तो आज भी हम बात करेंगे ताक़रातों की और हम ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से चाँद कहीं नज़र आ जाता है, कहीं नहीं नज़र आता, तो हमें इस ताक़रातों को किस तरह से समझेंगे कि हम जो ताक़रात इस्तेमाल कर रहे हैं वही 21 की है या कोई और जो कि अगले दिन उनके पास 21 हो रही है. तो एक्चुअल ताक़रात हम रमज़ानों में किसको काउंट करेंगे. और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ताक़रातों में इबादत का तरीका, जैसे कि पहले भी मुफ्ती साहब ने बताया, और हम उनसे पूछेंगे कुछ वाक़यात से कि इबादत कैसे होनी चाहिए. तो बात करते हैं मुफ्ती अख्तर हुसैन बहावलपुरी साहब से. अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह के करम, अल्लाह के एहसान, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है. मुफ्ती साहब, हम इन ताक़रातों के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे कि आपको पता है. तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि ये ताक़रातों में एक तो आप वाक़यात से ज़रूर बताइएगा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे लास्ट टाइम आपने दुरूद शरीफ का बताया कि कसरत से पढ़नी चाहिए और आपने टाइमिंग बताई कि किस टाइम पे इबादत की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. तो एक तो वो वाक़यात से ज़रूर बताइएगा. दूसरा जो सबसे अहम सवाल है हमारा वो ये है कि अगर कनाडा के अंदर 21वीं शब गुज़र चुकी है या 23वीं शब गुज़र चुकी है और पाकिस्तान के अंदर या और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वो कल वो शब होगी जो कि आपके पास होगी, टाइम ड्यूरेशन के अलावा, डिफरेंस के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कैसे हम समझेंगे कि एक्चुअल ताक़रात रमज़ान की कौन सी है जो 21, 23, 25 और 27 होगी. इसके बारे में ज़रा खुलासा करेंगे क्योंकि हम अलग अलग टाइमिंग में रोज़े रखते हैं. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. आसिफ साहब, ये आपने सवाल पूछा है, ये शरीयत में इसको कहते हैं इख्तिलाफ मताले. तो ये मोतबर है शरीयत में, इसका एतबार किया जाता है. हर खित्ते का थोड़ा थोड़ा फर्क है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपको पता है एक वो था एरिया, अरब का एरिया, या थोड़े आगे पीछे वो थे, या बड़े से बड़ा उस वक्त अफ्रीका अबशा कहलाता था उस वक्त था. अब हम न्यूजीलैंड का भी जानते हैं, हम जापान को भी जानते हैं, हम मलेशिया इंडोनेशिया को भी जानते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को भी जानते हैं, हम आपके कनाडा के थोड़ा आगे पार अमेरिका को भी जानते हैं, यूरोप को भी जानते हैं. यानी पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, हमारी हथेली पर है. अब साफ ज़ाहिर है एक सूरज तुलू हो रहा है वहां से, वो इंडोनेशिया से पीछे इब्तिदा न्यूजीलैंड पे हो रही है, और एक है आपके कनाडा और अमेरिका में. वहां तक पहुंचने में अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं. अल्लाह 1 मिनट में वहां पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह को भी 24 घंटे लगा देते हैं. ये कला की हिकमत है. क्यों है? अल्लाह के लिए मुश्किल तो नहीं है, लेकिन 24 घंटे कब से कर क्यों है? इसी एतबार से इसको कहते हैं इख्तिलाफ मताले. अब आपने जो सवाल पूछा, हर मुल्क और हर खित्ते के एतबार होगा. आपके कनाडा में आज की रात नहीं गिनी जाएगी ताक़रात, आज आपकी अलग होगी, हमारी अलग होगी.
उस एतबार से जो चांद वहां दिखा है, उस एतबार से जो 21वीं बनेगी वहां के एतबार से, वो आप 21वीं कहेंगे, 23वीं कहेंगे, 25वीं कहेंगे, 27वीं कहेंगे, वहां आपकी जो रात है कनाडा में वही गिनी जाएगी। पाकिस्तान में जो वो है तारीख का एतबार है, उस एतबार से आज हमारी 21 है, हमारी शब कदर आज लैलतुल कदर आज है 21 की, आपके यहाँ शायद 23 हो। तो ये शरीयत कहती है कोई हर्ज नहीं, आपकी अपने खित्ते के एतबार से वही लैलतुल कदर होगी। हमारी पाकिस्तान में, एशिया में, यानी ये जनूबी एशिया, इसमें जो खित्ते में वो है जो लैलतुल कदर बन रही है, जैसे 21 की आज हमारे यहाँ ये एतबार होगा, वहाँ 23 आज होगी, वहाँ एतबार होगा, यहाँ 21 है तो यहाँ एतबार होगा। अपने अपने खित्ते में शरीयत इजाजत देती है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ 21 हो, पाकिस्तान में तो कनाडा में 21 हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 21 हो, अफ्रीका अमेरिका में भी 21 हो, यूरोप में 21 हो और नॉर्वे में भी 21 हो, ऐसा नहीं। आपकी अपनी होगी, जो चांद दिखा नजर आया, हुक्म कब थी, 10 तारीख कब थी, 20 कब थी, 21 कब थी, आपके अपने मुल्क के एतबार से होगा। पाकिस्तान का इसलिए होगा, मलेशिया इंडोनेशिया में अपने एतबार से होगा। इसका शरीयत इजाजत देती है। हर खित्ते, हर मुल्क में जो 21 बनती है उसी को लैलतुल कदर कहते हैं, जो 23 बनती है खित्ते की उसी को लैलतुल कदर कहते हैं, जो 25, 27, 29 बनती है वही लैलतुल कदर। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा मुफ्ती साहब कि ये जो इबादतें जो अभी आप बता रहे थे, जैसे दुरूद शरीफ आपने बताई, तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से और कोई ऐसे वाक़यात हैं कि और कौन कौन सी इबादतें होनी चाहिए दुरूद शरीफ के अलावा भी? जी हाँ, मैंने आज किया आपसे कि अपने साथियों से मैंने कहा कि आपने कम अज कम इनफरादी दुआ 24 घंटे में 1 घंटा करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे। आपने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास तस्मा टूट जाए दुआ मांगो, नमक खत्म हो जाए दुआ मांगो। यानी मेरे नबी ने छोटी चीजों का जिक्र करके बड़ी चीजों का भी बता दिया कि आपको निजाम में सल्तनत हुकूमत चाहिए दुआ मांगो, शादी चाहिए दुआ मांगो, दुकान बिजनेस चाहिए दुआ मांगो, ड्यूटी बड़ाई ओहदा मनसब चाहिए दुआ मांगो। मेरे नबी दुआ मांगते थे और मुस्तकिल उठते बैठते खाते पीते कोई ना कोई दुआ है, ये दुआ है, इसके लिए हाथ उठाना जरूरी नहीं। दिल दिल में आप करते रहे, बैठे बैठे आप बातें कर रहा हूँ, आप दिल दिल में दुआ भी करते रहे, बातें भी सुन रहे हैं, आपको दोनों अजर मिलेंगे। तो दुआ में अच्छा खासा वक्त खर्च करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। मैंने शायद पहले रिवायत सुनाई थी, आप घर तशरीफ लाए, सैयदा से पूछा, उस दिन सैयदा सिद्दीका की बारी थी, तो कुछ खाने के लिए आप मांगते नहीं थे खाना दो, सवाल करते थे। खाना पका था, आप कपड़े मांगते नहीं थे, सवाल करते थे क्या कपड़े मिल जाएंगे, ये कपड़े थे, कपड़े धुले थे, ये सवाल। ये कभी हुक्म नहीं दिया मेरे नबी ने। फर्क देखिए मेरे नबी का, जिंदगी भर हुक्म नहीं दिया लाओ पानी, लाओ सालन, लाओ रोटी, लाओ कपड़े, नहीं कभी हुक्म। सवाल अंदाज, सवालिया, खाना मिल जाएगा, ये खाना पका था, क्या खाना है, ये सवाल। तो आपने पूछा खाने के बारे में, खाना तो था नहीं, आप सीधे तशरीफ ले गए मस्जिद में। घर और मस्जिद एक ही, फिर बाहर निकलना तो मस्जिद है, अंदर आना तो घर है। आपने दुआ की, घर वापस तशरीफ ले गए, पूछा कुछ अल्लाह ने इंतजाम किया, या रसूल अभी तक तो नहीं हुआ। फिर आप मस्जिद नबी गए, फिर दुआ की, फिर आए सैयदा सिद्दीका ने अन्यात किया, या रसूलल्लाह अल्लाह ने इतने इंतजाम कर दिए है कि एक ऊंट गल्ला का भर कर अल्लाह ने दे दिया है, कई महीनों के लिए काफी है। मेरे नबी हर काम के लिए दुआ करते थे, उम्मत को ये दुआ सिखाई। हमारा एतकाफ में हो या गैर एतकाफ में हो, इन रातों में ज्यादा खर्च करें टाइम दुआ के लिए। आप तजर्बा करके देख लें, आप कनाडा से पाकिस्तान आते हैं, आप वहां बैठकर दुआ करें। आप मेरे नबी जब भी सफर के लिए निकलते थे पहले 2 रकात नफल पढ़ते थे, दुआ करते थे। आप दुआ करिए अल्लाह मुझे आसानी से पाकिस्तान पहुंचा। आप यकीन करें, एक दफा कनाडा से पाकिस्तान है दुआ करके, दूसरी दफा बगैर दुआ के, बगैर दुआ में थकावट ज्यादा होगी, परेशानी आएगी, नींद होगी, बहुत सारी मुश्किलात होंगी। जब दुआ करके आएंगे आसानी हो जाए, थकावट नहीं आएगी, आसान लगेगा सफर। इतना फर्क है दुआ और गैर दुआ में। तो मेरे नबी इन रातों में दुआ ज्यादा करते थे। दूसरा काम अयास थे, खर्च करते थे, सखावत करते थे। एक रिवायत में बारिश की तरह खर्च करते थे मेरे नबी। अगर कोई आज भी बंदा खर्च ज्यादा करे, खर्च, लोग समझते कि शायद हमारे तो हालात अच्छे नहीं, हम कैसे खर्च करें।
جن کے حالات اچھے نہیں وہی خرچ کریں گے تو اللہ ان کے حالات اچھے کرے گا. غلط فہمی کے شکار ہیں لوگ کہ خرچ کریں تو مالدار کرے. بھائی غریب اپنی حیثیت کو یہاں ساتھی ہے آصف صاحب کراچی میں نے ایک جگہ بیان کیا, اس نے کہا کہنے کا اسی بیان کے مطابق میرے گھر میں کچھ نہیں تھا, ایک دفعہ 10 روپے سے کسی نے میری بچی کو دیے تھے. میں نے کہا اللہ کو آزماتا ہوں. کہ اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے, اللہ کے آگے سر جھکانا چاہیے, نبی کے فرمان پر تجربہ نہیں کرنی چاہیے, سر جھکانا چاہیے. لیکن اس بندے نے کہا کہ میں نے آزمایا, میں نے بیٹی کو کہا بیٹی کھانا تو ہے نہیں, 10 روپے کا کھانا بھی نہیں ملے گا, پوری فیملی بھوکی بیٹھی ہے, 10 روپے فقیر آئے ہو اس کو دے دو. کہہ رہے کہ میری بیٹی کا دل اللہ نے ڈال دی, چھوٹی معصوم بچی, اس نے فقیر آیا باہر, اللہ کے لیے دے دو 10 روپے دے دیے, کچھ نہیں کھانے کے لیے, بھوکی بیٹھی ہو فیملی. کہنے کا تھوڑی دیر میں ایک رشتہ دار آ گیا دور کا جو کبھی نہیں آیا تھا, اس دن آ گیا, کہتا ہے میں ادھر آیا تھا اس علاقے میں, میں نے کہا چلو چکر جگہ تھا وہ چلوں, اور 2 منٹ کے لیے میں نے کہا صرف ملتا ہوا جاؤں, ہاتھ ملانے کے لیے آیا ہوں. جب جانے لگا جیب سے 2000 یا 1000 روپے کا نوٹ نکالا, بچی کی, اسی بچی کے ہاتھ میں پکڑا دیا جس بچی نے 10 روپے دیے تھے. یہ میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں, اور اس طرح سینکڑوں واقعات میرے تجربے میں ہیں کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتی ان دنوں میں, رمضان کے دنوں میں خرچ کرتے تھے, روایت میں ہے نا بارش کی طرح خرچ کرتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ نے میمن اسپتال دیکھا ہوگا کراچی والا, ایک ساتھی تھا وہ میکینک تھا, وہاں گیا اس نے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو آپریشن ہوگا اور آپریشن فلاں ڈیٹ کو ہوگا, اس پر خرچ ہوگا 70,000, تقریباً 10 سال پلس کی بات ہے, زیادہ ہو گئے. اس نے کا یقین تھا اللہ کے رسول کے فرمان پر, 70,000 گھر سے لیا, اسی ہسپتال میں گیا, اس کا نچلا اسٹاف آیا ڈائی ٹائپ کی جو نرس ہوتی ہے یا گیٹ کیپر ہوتا ہے یا بعض صفائی کرنے والے, ٹیبل آفس بوائے, اس ٹائپ کے ہسپتال میں 70,000 کسی کو 10, کسی کو 5, کسی کو 2, اس طرح تقسیم کر دیا. جس دن ڈاکٹر نے ڈیٹ دی اس دن چلا گیا چیک کروانے کے لیے. ڈاکٹر نے کہا آپ نے کیا علاج کروایا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی علاج نہیں کروایا. اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کر بتا تم نے علاج کروایا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, کہیں اسپتال میں نہیں گیا. اس نے کہا نہیں تمہاری بیماری ختم ہے, تمہارا تو آج آپریشن ہونا تھا, یہ بیماری تھی یہ تو غائب ہو گئی. تو اس نے کہا میں نے وہ علاج کروایا ہے جس کو تمہیں بتاؤں تو شاید حیران ہو جاؤ گے. میں نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کیا کہ صدقہ کرو تو تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. جتنا پیسہ تم نے مانگا تھا وہی پیسہ میں نے اسپتال کے چھوٹے غریب عملے کو دے دیا ہے, تو اللہ نے میری بیماری ختم کر دی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کی ہر سنت ایسے ہی ہے, میرے نبی کی ہر سنت ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنت ان دنوں رمضان میں ایک تو دعا کرتا جو میں نے بتایا, دوسرا خرچ کرتے تھے, اتنا خرچ کرتے تھے کہ کچھ نہیں بچاتے تھے گھر میں, جب تک پورا خرچ نہیں ہوتا تھا آپ اٹھتے نہیں تھے. تو خرچ کرنا جو بندہ چاہتا ہے, اگر سارے مسلمان رمضان میں خرچ کرنا شروع کر دے تو اللہ ان کو پورے سال ٹینشن فری کر دے گا. رمضان میں میرے نبی کی طرح خرچ کرے, صدقہ, زکات, خیرات, تعاون, ادھر ادھر, اللہ ان کو پورے سال ٹینشن فری کر دے گا, پورے سال مالی حالات اچھے کر دے گا, پورا سال ان کا امن و سکون سے گزارے گا, آسانی کے ساتھ گزارے گا. یہ میرے نبی کی سنت کی برکت ہوگی. آئیے آج سے طے کر لیجئے, میں بہت سارے ساتھیوں کو جانتا ہوں, یہاں جو شبیر ٹیکسٹائل ہے اس نے سنایا واقعہ. اس نے کہا یہ جو کووڈ کا دور آیا تو ملیں بند ہوگی, لوگوں نے اپنے ورکروں کو نکالا تھا. کہہ لیں گے ہم لوگوں نے اس میں ورکروں کے ساتھ تعاون بڑھا دیا, نکالا نہیں, تعاون بڑھا دیا. تنخواہ کے ساتھ ہم نے ان کو اضافی بجٹ دیا, تنخواہ کے ساتھ ہم نے راشن بھی دیا, تنخواہ کے ساتھ اور بیماری دوائی یہ بھی دیا. کہنے کا ہر ایک کی کمپنی پر زوال آئے ہے, ہماری کمپنی پر زوال دیا ہے, اللہ نے اور بڑھا دیا ہے. جو پہلے پیدا ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ پیدا ہوئے کووڈ کے دور میں جب کمپنیاں بند ہو رہی تھی. یہ ہے میرے نبی کی سنت کہ میرے نبی بارش کی طرح بہاتے تھے پیسہ ان رمضان کے دنوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں خرچ کرتے تھے ٹائم, اور پھر فیاض تھے, بارش کی طرح خرچ کرتے تھے, پیسہ چلاتے تھے, تقسیم کرتے تھے, اتنا تقسیم کرتے تھے کہ بعض اوقات لوگ دھکے بھی دیتے, اتنا تقسیم کرتے تھے, پھر بھی آپ تقسیم کرتے تھے. آپ نے کبھی منہ پہ بل نہیں آیا چہرے پر, کسی کو آپ نے غصے سے نہیں دیکھا, اتنا تقسیم کرتے تھے. دشمن کو بھی میرے نبی دیتے تھے, دشمن کو بھی. ایک بندہ آ گیا, زید بن سنا اس کا نام تھا, عاصم صاحب یہودی تھا, ہاں پکڑا میرے نبی,
हजरत फारूक आजम देख रहे थे कि ये पकड़ रहा है, तो उठे, ऐसे तिरछी आंख देखी, मैं फारूक जाओ इसको वाफिर दे दो, ज्यादा नवाज दो। जब उन्होंने ज्यादा देना चाहा, उसने कहा क्यों? कहने का मेरे नबी का फरमान है, अगर तुम्हारे नबी के ये अखलाक हैं तो चलो मुझे पहले कलमा पढ़ा दो और बाद में मैं मामला करूंगा। ये थे मेरे नबी का अखलाक, ये किरदार था। खुसूसन रमजान में आप बहुत तकसीम करते थे माल, बहुत नवाजते थे। शुरू का दौर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन भूखे रहते थे, पेट पर पत्थर बांधते थे पेट मुबारक पर, इतना कहते थे। अल्लाह ने आखिर में नवाज दिया था, हर अहलिया को मेरे नबी एक एक साल का राशन दे देते थे और नवाजते थे, दुनिया को तकसीम करते थे मेरे नबी, पानी की तरह बहाते थे। इन दिनों अगर हम करें, 1 रुपए देंगे ना किसी को, अल्लाह 70 रुपए का अजर लिखेगा। 1000 देंगे, 70,000 का अजर लिखेगा। 1 लाख तकसीम करेंगे, अल्लाह 70 लाख का अजर तकसीम करेगा और उसका बदला देगा। फिर उसका बदला देगा, आपको पूरे साल अल्लाह टेंशन फ्री कर देगा। अगर मेरे नबी की सुन्नतों में से दुआ और तकसीम करना, तावन करना, इसमें हम तय कर लें। और फिर इसी तरह मेरे नबी कुरान की तिलावत करते थे, हम कुरान की तिलावत। जी मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, हमारा वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, तो हम आपसे इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है, फिर हम आपको अगले प्रोग्राम में कनेक्ट करेंगे। तो खुदा हाफ़िज़। तो ये थे मुफ्ती अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि इबादत दुरूद शरीफ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि जो खर्च करना है रमज़ान के दिनों में, तो उसका 1 का 70 गुना अल्लाह ताला आपको देता है। तो ये हम सब मुसलमानों के लिए और सारे इंसानों के लिए कि जितना हम लोगों की मदद करेंगे और ख़िदमत करेंगे, हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला हमें उतना ही ज़्यादा देगा। तो आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम, जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ई आवाज़ टेलीविज़न पे ही देख सकते हैं। और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली, और इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। You're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है, और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है, हमें कॉल करें 416-570-0157। Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement.